भारत के नक्शे पर एक इलाका है विदर्भ। जब भी हम विदर्भ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सूखी जमीन, कर्ज में डूबे किसान और पानी के लिए तरसते गांव। दशकों से विदर्भ विकास की बस राह देख रहा था। लेकिन शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को नागपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एडवांटेज विदर्भ समिट में अडानी ग्रुप के जीत अडानी ने एक ऐसा ऐलान किया जो शायद विदर्भ का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दे। आंकड़ा सुनिए, 70,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। ये बिहार या ओडिशा जैसे कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर की रकम है। लेकिन सवाल ये है, अडानी ये पैसा लगा कहां रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक और बिजली घर है? जी नहीं, ये है भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कोल गैसिफिकेशन एंड ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। आज के वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे। कोयले से गैस बनाने का ये विज्ञान क्या है? अडानी ने मुंबई या गुजरात को छोड़कर सूखे विदर्भ को ही क्यों चुना? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, जिस विदर्भ में पीने को पानी नहीं मिलता, वहां इतनी विशाल फैक्ट्री कैसे चलेगी? क्या ये प्रोजेक्ट किसानों के पेट पर लात मारेगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सतह पर नहीं, गहराई में गोता लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कोयला मतलब प्रदूषण, काला धुआं। लेकिन अडानी यहां कोयले को जलाने नहीं बल्कि उसे बदलने जा रहे हैं। इस तकनीक का नाम है कोल गैसिफिकेशन। इसे आसान भाषा में समझिए, जब आप घर में लकड़ी जलाते हैं तो धुआं निकलता है। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी को एक बंद चेंबर में हाई प्रेशर पर भाप और ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करें तो वो लकड़ी जलेगी नहीं बल्कि एक जादुई गैस में बदल जाएगी। इस गैस को कहते हैं सिन गैस, यानी सिंथेसिस गैस। ये गैस जादुई क्यों है? क्योंकि इस एक गैस से हम वो सब बना सकते हैं जिसके लिए आज भारत दूसरों का मोहताज है। अमोनिया और यूरिया। भारत आज भी अपनी जरूरत का 25-30% यूरिया इंपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्ट से वो इंपोर्ट बंद हो जाएगा। किसान को खाद यहीं मिलेगी। पेट्रोकेमिकल्स, पीवीसी। आपके घर में जो प्लास्टिक की पाइप है या जो पेंट दीवारों पर लगा है, वो पेट्रोकेमिकल से बनता है। अभी हम इसे कच्चा तेल मंगाकर बनाते हैं। अडानी इसे सस्ते कोयले से बनाएंगे। हाइड्रोजन, भविष्य का फ्यूल। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मशीन है। मोदी सरकार का सपना है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलना, और अडानी का ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। अब आते हैं बिजनेस के सबसे जरूरी नियम पर। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अडानी ने विदर्भ को क्यों चुना? इसके पीछे 3 सॉलिड कारण हैं जो एक बेहतरीन बिजनेस केस स्टडी है। रीजन 1, मुहाने पर खदान, पिट हेड एडवांटेज। विदर्भ में चंद्रपुर और गोंदिया में ब्लैक गोल्ड यानी कोयले का भंडार है। अडानी ग्रुप के पास पहले से ही यहां गोंड खैरी और अन्य कोल ब्लॉक्स हैं। सोचिए, अगर आप गुजरात में फैक्ट्री लगाते तो कोयला ट्रेन से ढोकर ले जाना पड़ता, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही प्रॉफिट खा जाता। यहां फैक्ट्री खदान के पास है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल्स टू 0। रीजन 2, लॉजिस्टिक्स का मकड़जाल। नागपुर भारत का 0 माइल यानी केंद्र है। यहां से समृद्धि महामार्ग शुरू होता है। अडानी, जो भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर हैं, जानते हैं कि माल बनाना आसान है, उसे बेचना मुश्किल। यहां से बना हुआ यूरिया या पीवीसी समृद्धि एक्सप्रेसवे के जरिए 8-10 घंटे में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जेएनपीटी पहुंच सकता है। इसके अलावा अडानी यहां बोरखेड़ी में एक विशाल ड्राई पोर्ट यानी आईसीडी बना रहे हैं। मतलब फैक्ट्री से माल सीधा कंटेनर में पैक होगा और सीधा विदेश जाएगा। रीजन 3, सस्ती जमीन और पावर। पुणे या नासिक में जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। विदर्भ में एमआईडीसी के पास हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर 400-500 एकड़ जमीन दे दी। साथ ही अडानी का अपना टिरोडा पावर प्लांट पास में ही है, तो बिजली की सप्लाई की कोई टेंशन नहीं। दोस्तों, तस्वीर का एक पहलू तो सुनहरा है विकास, लेकिन दूसरा पहलू काला और डरावना है, और वो है जल संकट। कोल गैसिफिकेशन की एक बहुत बड़ी बुराई है, ये एक वाटर गजलिंग इंडस्ट्री है।
1 टन कोयले को गैस में बदलने के लिए हजारों लीटर पानी चाहिए होता है, कूलिंग के लिए, स्टीम बनाने के लिए और वॉशिंग के लिए। विदर्भ की हकीकत। हम उस विदर्भ की बात कर रहे हैं जहां हर गर्मी में वाटर ट्रेन भेजनी पड़ती है। नागपुर, अमरावती और अकोला में ग्राउंड वाटर लेवल पाताल में जा चुका है। यहाँ के पेंच और गोसे खुर्द डैम का पानी पहले से ही नागपुर शहर और किसानों के बीच बटा हुआ है। सवाल ये है, जब ये 70,000 करोड़ का दैत्य चालू होगा तो ये पानी कहाँ से पिएगा? अगर नदियों से लिया तो किसानों के खेत सूखेंगे, अगर जमीन से निकाला तो आसपास के कुएं सूख जाएंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न। गैसिफिकेशन से जो राख और कचरा निकलेगा, उसका निपटारा कैसे होगा? अगर ये राख जमीन में मिली तो विदर्भ की उपजाऊ काली मिट्टी बंजर हो सकती है। ये एक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की क्लासिक लड़ाई बनने वाली है। हालांकि अडानी ने कहा है कि वो ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक यूज करेंगे और सीवेज वाटर को रिसाइकिल करेंगे। लेकिन क्या इतना पानी काफी होगा? ये देखना बाकी है। अब एक निवेशक के तौर पर इस पूरी कहानी का आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? नंबर 1, अडानी एंटरप्राइजेज द पायलट। ये पूरा प्रोजेक्ट अडानी एंटरप्राइजेज के झंडे तले होगा। ये कंपनी इनक्यूबेटर है, मतलब नए धंधे को पालती है, बड़ा करती है और फिर अलग करती है। लॉन्ग टर्म यानी 5-10 साल में ये प्रोजेक्ट अडानी एंटरप्राइजेज के लिए कैश काउ बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भारी कैपेक्स यानी खर्च के कारण कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। नंबर 2, अडानी पावर। इस प्लांट को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो अडानी पावर के पास वाले प्लांट से आएगी। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नंबर 3, द कॉम्पिटिटर्स। खतरा किसके लिए? नंबर 1, फर्टिलाइजर कंपनीज। जो कंपनियां बाहर से यूरिया मंगाती हैं, उनके लिए अडानी एक बड़ा कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। नंबर 2, पेट्रोकेमिकल इंपोर्टर्स। जो लोग पीवीसी इंपोर्ट करते हैं, उनके मार्जिन पर दबाव आएगा। नंबर 4, इकोनॉमी बूस्टर। नागपुर में 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स की बात हो रही है। रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री सब में बूम आएगा। इसे इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। 1 रुपए का निवेश 5 रुपए की इकोनॉमी पैदा करता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? अडानी का ये दाव विदर्भ के लिए संजीवनी बूटी भी हो सकता है और विष भी। अगर पानी का सही मैनेजमेंट हुआ और किसानों को साथ लेकर चला गया तो नागपुर भारत का एनर्जी कैपिटल बन सकता है। लेकिन अगर पानी की चोरी हुई तो ये प्रोजेक्ट सामाजिक अशांति का कारण बनेगा। मेरी राय, कागज पर यह प्रोजेक्ट परफेक्ट दिखता है। टेक्नोलॉजी सही है, लोकेशन सही है और नियत यानी इंपोर्ट कम करना भी सही है। लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होगी। आप विदर्भ या महाराष्ट्र के किस हिस्से से हैं? क्या आपको लगता है कि विकास की कीमत पानी देकर चुकानी चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, लिखें #विदर्भा फाइल्स और अपनी आवाज उठाएं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें रंजन फाइनेंशियल्स को, जहां हम खबरों की हेडलाइन नहीं, उनकी रूह पढ़ते हैं। जय हिंद।